मेरे आत्मीयजनों, आज बहुत दिन के बाद आपसे रूबरू होने का सुयोग प्राप्त हो रहा है। विचार संप्रेषण की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत करते हुए परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के श्री चरणों में निवेदन करते हुए गायत्री महामंत्र एक बार सब मिलकर ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम प्रखरप्रज्ञा विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम सजल श्रद्धा विद्महे महाशक्ते धीमहि तन्नो भगवते प्रचोदयात्। फीकी चुनरी दे की फीका हर बंधेज, जिसने रंगा रूह को वही सच्चा रंगरेज। परम पूज्य गुरुदेव ने जहाँ हम सबको अपनी आत्मा को रंगने का इसी रंग में, केसरिया रंग में जो हम बाहर से डालते हैं, लेकिन अंदर से किसी किसी का वो रंग चल रहा है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक बड़ा फेमस कोट है, मैं अभी आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जो आज के समय के अनुकूल बिल्कुल सटीक बैठता है। उन्होंने लिखा है कि मात्र किताब पढ़ लेना, विचार सुन लेना काफ़ी नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि हमारे भीतर से एक साहस, एक हिम्मत उभरे, जो श्रेष्ठ कामों के लिए चल पड़े और दुष्प्रवृत्तियों से लड़ पड़े। श्रेष्ठता के मार्ग पर चलने के लिए इतनी बहादुरी की ज़रूरत है कि जितनी सिपाहियों को भी नहीं पड़ती। सिपाहियों को कम ताकत की ज़रूरत है, लेकिन अपने मानसिक चोरों के विरुद्ध लड़ने के लिए बहुत बड़ी ताकत चाहिए। आज के समय में जिस परिस्थिति से गायत्री परिवार गुजर रहा है, अभी हाल ही दिनों में हमें बड़ा खुशी का मौका मिला, बड़ी देर के बाद, जो परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब, हमारे पूजनीय, हमारे आदरणीय, जिनके ऊपर तरह तरह के लांछन ये लोग लगा रहे थे, कई प्रकार के झूठ के पुलिंदे इन्होंने कई जगह बोल बोल कर, वीडियो डालकर ऋषि संसद में, भावी महाभारत में, ना जाने कौन कौन से इन्होंने आडंबर रचे। और जो दोगले व्यक्ति थे वो यही कहा करते थे कि भाई महाकाल के हाथ में है, महाकाल जाने, वो सब देख रहे हैं, कोर्ट का मामला है, कोर्ट से फैसला होगा। अब उनके मुंह पे बड़ा भारी ये तमाचा लगा है, और अब कम से कम अब तो ये उनको सोचने पर विवश हो जाना चाहिए। उनके अंदर से आवाज़ ये उठनी चाहिए कि ये महाकाल का निर्णय है, और ये महाकाल की ही चॉइस थी। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब को जो उन्होंने हमारा अग्रज बनाकर हमें लीड करने के लिए उन्होंने उनको अपने उत्तराधिकार में हमें हमारे बड़े भाई के रूप में यहाँ उनको गायत्री परिवार के प्रमुख के रूप में बैठाया। अब तो उनको कोई शंका रहनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये निर्णय उन्हीं के मुताबिक जो वो कहा करते थे कि महाकाल का जैसा निर्णय होगा, जैसी कोर्ट की हुक्म होगा, वो उसी के ऊपर हम उसका इस बात को मानेंगे। तो अब तो दो राय रह ही नहीं गई। जो लोग ये कहा करते थे कि डॉक्टर साहब को अलग होना चाहिए, हमारे वीरेश्वर उपाध्याय जी तो यहाँ तक वीडियो डालने लगे थे कि ऐसी परिस्थिति में उनको क्या करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए।
मैं एक्चुअली इंतज़ार करता रहा कि ये जो सो कॉल्ड व्यवस्था तंत्र है, जिसकी आड़ में ये अपने आडंबर रचते चले आ रहे हैं और ये कहते चले आ रहे हैं कि भाई हम उनके साथ नहीं हैं। जैसे जैसे पीछे उन्होंने एक वीडियो डाला था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम व्यवस्था तंत्र पूरी तरह डॉक्टर साहब के साथ है, जो भी निर्णय होगा हम उसको भली प्रकार मानेंगे। और मुझे मुझे लग रहा था कि ये पिछले कुछ दिनों में जब से ये निर्णय माननीय अदालत हाई कोर्ट का आया है, उसके बाद तो उनको तुरंत एक वीडियो डालना चाहिए था और लोगों को आश्वस्त करना चाहिए था कि वह हम पूरी तरह परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब परमादरी जी के साथ हैं। लेकिन ना जाने, मुझे तो लगता है कि उल्टा घी बंद गई। और मुझे बड़ी प्रसन्नता दूसरी बात से हुई है कि हमारा जो युवा ब्रिगेड है, वो अभी पीछे मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने वो वीडियो देखा है, जिन्होंने दशहरे वाले दिन उन्होंने उसकी शोभा एक यात्रा निकाली है और आपस में एक पूरा उत्साहवर्धक जो वातावरण उन्होंने बनाया, एक नया जोश फूंकने का प्रयास किया है। और उन्हीं के माध्यम से जो जो 6-7 जो वहाँ के षड्यंत्रकारी से निकाले गए, उन्हीं के माध्यम से ये निकाले गए। लेकिन यहाँ यहाँ भी व्यवस्था तंत्र चुप रहा। बाद में ठीक है, हमारे जो उसको एक फॉर्मल लेटर जो है उसकी इशू, वो भी हमारे जिनको हम पहले ही संत वृत्ति के कहते हैं व्यवस्थापक जी, हमारे आज के आदरणीय शिव प्रसाद मिश्रा जी भाई साहब, उनके दस्तखतों में पत्र तो निकला। लेकिन वो व्यवस्था तंत्र जो बार बार हर चीज़ का क्रेडिट लिया करता था, वो ये कपिल केसरी और ये वीरेश्वर पांडे जी, ये क्यों मौन रहे? हमारे ये गौड़ जी और दूसरे जो उनके साथी, वो क्यों मौन रहे? उनको भी आगे आन के उस युवा ब्रिगेड का साथ देना चाहिए था, जो 6-7 लोग, ये मनमोहन सिंह के साथी चंदा साहू वगैरह जो 6-7 लोग निकाले उन्होंने वहाँ से, उसमें इनको आके सामने हिम्मत दिखानी चाहिए थी और पूरे जोश के साथ उनके साथ इस काम को करना चाहिए था। लेकिन नहीं, चुप रहे। तो इन सारी बातों से ये मेरे जितने वीडियो मैंने आज तक डाले, वो साबित हो जाता था हो जाता है कि ये कहीं ना कहीं ये सारे इनके साथ थे। और ये खुद तो जो लांछन लगाते रहे, और ये खुद मैंने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया है इनका, वीरेश्वर जी का और कपिल केसरी का भी। जब भी कोई चरित्र हिंसन की बात आई तो थोड़े कभी जलक भर में रहे, कभी जलप्रवास कर लिया, कभी कुछ कर लिया, उस आडंबर करते रहे, लेकिन अपनी आत्मा को इन्होंने छोड़ा नहीं। यदि यही करतूतें इन्होंने कहीं बाहर की होती तो फिर जलप्रवास थोड़ा होता, फिर जल में डुबोए जाते। ऐसे व्यक्तियों को जल में डुबोया जाता है। खैर, अब उन बातों को मैं ज़्यादा दोहराना नहीं चाहता। मैं तो अब ये इस खुशी के मौके पर यही मैं बल्कि इन युवा साथियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि कम से कम देर से ही, लेकिन उनके एक उत्साह जगा, उनके अंदर एक भावना जगी कि आप जब तक नहीं जगोगे, क्योंकि आपकी, जैसे मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि ये जो आने वाला समय आपका है, आप इन युवा साथियों का है, क्योंकि उन्होंने ही आने वाले 30-40 साल जो मिशन को संभालना है, मिशन की बागडोर को लेके आगे लेके जाना है। आप ये 10-15 गुंडे जो बाहर के, कोई चाहे गोरखपुर का है, चाहे ये मनमोहन सिंह था, या और भी तरह तरह, एक शिकागो में बैठी है, वो भी अपना कुछ ना कुछ बखेड़ा डाले रखती है। तो ऐसे कई 10-12 लोगों की लिस्ट आपने उसमें देखी होगी। वो 10-15 जो लोग हैं, वो मिशन को, जिसको कहते हैं, घेर के एक प्रकार का खड्डे में गिराने की कोशिश कर रहे हैं। और आप में यदि अब हिम्मत जगी है तो इसकी हिम्मत को जगा के रखना। वहीं और भी खुशियां प्राप्त हो रही हैं। देखिए कि वो जो एक इनका मेन साथी था, जिसको पहले शांति को यूनिवर्सिटी में था, उसके बाद वो वहाँ एक आश्रम, ऋषिकेश आश्रम में, चिन्मय आश्रम वहाँ चला गया, और उसके बाद आनंद धाम में चला गया, वहाँ से भी निकाला जा चुका है। अब वो कहते हैं निकाला नहीं, मुझे तो बड़ी इज्जत से निकाला। भाई, जो होते हैं संत महात्मा श्री बंदे होते हैं, वो तो हाथ जोड़ के निकालते हैं ना, वो धक्के नहीं देते। वो कहते हैं चल भाई, तेरा कल्याण हो, आगे निकलो। तो इस प्रकार के कई घटनाएं हो रही। इसी प्रकार जयपुर वाटिका का भी मुझे मालूम पड़ा है कि वहाँ का भी जो कोई था व्यक्ति, उसको भी निकाल के अब वाटिका पूरी तरह समर्पित होगी। तो ये एक घटनाक्रम जिसका कहते हैं ना कि एक नया सूर्य जो उदय हो रहा है, इसकी पकड़ को मजबूत करना, इसकी पकड़ को मजबूत करना। हम फिर ना
ऐसे जो षड्यंत्रकारी हैं, जिनके जो मैं 3-4 कालीचरण जी हैं और 2-3 नाम मैं लेता रहा हूँ, उनके घेरे में दोबारा मत आना। क्योंकि हुआ क्या है कि जिस प्रकार ये एक वामपंथी सोच है, वामपंथी सोच का काम क्या है कि वो रेडिकलाइज़ करती है, जिसको कहते हैं सेंसलाइजेशन कर देती है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी में, ब्लैक और वाइट में, अमीर और गरीब में, दलित और स्वर्ण में, इस प्रकार के वो करते हैं। इसी प्रकार इन्होंने, क्योंकि उस क्षेत्र के लोग जिनको जहाँ लाया गया सहयोग के लिए, उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी की भावना पैदा करती है, क्योंकि वो एजुकेटेड इतने नहीं हैं और उनके रिसोर्सेज इतने नहीं हैं। क्योंकि शुरू में ये योजना उनके मन में कहीं डाल दी गई दिमाग में कि आपको धीरे धीरे करके शांतिकुंज से बाहर निकालना जाएगा। और एक उनका इन्होंने उसको एक, जिसको कहते हैं ना कि एक 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 यूनियनिज्म पैदा कर ली, जैसे वामपंथी लोग करते हैं कि आपके अधिकारों की रक्षा हम करेंगे। ये 2-4 लोगों ने उनका ठेका ले लिया, उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी की भावना जो है वो पैदा कर दी, और उसी भावना का ये लाभ लेकर इन्होंने, उनकी गरीबी का, उनकी अनपढ़ता का लाभ लेकर इन्होंने ये किया। लेकिन परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब की जो हमारे मिशन की और परम पूज्य गुरुदेव की जो योजनाएं हैं, उसको अम्ब्रेला सॉल्यूशंस देने का प्रयास कर रहे हैं। कि जो अम्ब्रेला सॉल्यूशन वो है जो आज तो नहीं दिखता उसका लाभ, लेकिन आने वाले समय में मिशन कितना गरिमामय स्थिति पे पहुंचेगा, इन लोगों को तो भान भी नहीं होता। क्योंकि जो योगी सोचता है वो ये भोगी कहाँ सोच सकते हैं। उनकी उनकी एक योगी की दृष्टि है परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब की, और इनकी एक भोगी की दृष्टि है। ये आज का देखते हैं, अपने परिवार का देखते हैं। इन्होंने तो एक प्रकार का कबीला जैसे होते हैं ना, कबीले पैदा कर देने, कबीले के सरदार बन जाना, और फिर वो दूसरे जो जो लोग हैं उनके उनके साथ ही अपना षड्यंत्र रचते रहते हैं, और अपने अपने कबीलों को पालने का इनका प्रयास रहता है। लेकिन परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब, परमादरणीय जी तो मिशन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले हैं। इनकी जिसको जेलस की जो इनकी भावना है, वो तो मैं आपको पिछले सारे वीडियो में दिखाया। मैं 25 साल से लगातार दे रहा हूँ। 2 घटनाएं मुझे और याद आती हैं। ये लगभग एक ओपल एस्ट्रा कार हुआ करती थी परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब के साथ पास। ये साल तो मुझे याद नहीं रहा, शायद ये परिहार के जाने के बाद की बातें हैं। तो वो ओपल एस्ट्रा कार, इनको इतनी जलन थी कि इनके पास ऐसी कार की, हालांकि कार तो कोई डोनेट करता था, तो वो कार को इन्होंने वहाँ जहाँ हमारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं वहाँ उस कार को जला दिया। इतनी इतनी ज़्यादा इनके अंदर जेलस की अग्नि, इतनी ज़्यादा जिसको द्वेष भावना से ये पूरित थे कि पर कार जलाने से उनको क्या नुकसान होगा, तो मिशन के पैसों का नुकसान होगा। इसी प्रकार एक मुझे घटना याद आती है। 2002 में जब हमारे ये देव संस्कृत विश्वविद्यालय का नींव रखा गई थी, तो वहाँ पे एक शब्द बोले गए थे। महामंडलेश्वर जी, उनकी आत्मा को परमात्मा शांति दे, अब महामंडलेश्वर स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने, उन्होंने परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब के बारे में ये कहा था कि भाई आप युवा हमारी इस धार्मिक नगरी हरिद्वार की और धार्मिक तंत्र के सेनापति हो, आप आगे चलो, हम आपके साथ हैं। तो ऐसे शब्दों के सुनने के बाद, से तारीफ सुनने के बाद, मैंने देखा था कि वहीं मैं बैठा था, इनके बीच में ही तो था, सबके चेहरे उतर गए थे। इतनी ज़्यादा मतलब जेलस ये लिए फिरते रहे परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब के साथ। अब इनके अब जो 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 फैसला किया है माननीय उच्च न्यायालय ने, उसके उसके द्वारा इनके मुंह पे तमाचा लग गया। इनकी इनकी इनके ये चुप हो, बिल्कुल चुप हैं। लेकिन इनकी चुप्पी में भी मैं अपने साथियों को ये आगाह करना चाहता हूँ, क्योंकि स्वभाव से ही षड्यंत्रकारी हैं, स्वभाव से ही इनमें मन में एक द्रोह भावना है, द्वेष की भावना है। तो ये नुकसान तो अपनी तरफ से तो कहते हैं डॉक्टर साहब को, लेकिन ये मिशन का बड़ा भारी इन्होंने घात लगाई है, और मिशन को बहुत ही ज़्यादा एक आघात दिया है, जिसको जिसको असहनीय आघात कहा जा सकता है। और उसको, उससे निकलना, उससे उबर पाना आप सबकी हिम्मत के साथ ही वो संभव होगा। जो मैं परम पूज्य गुरुदेव की जो अभी आपको बात सुनाई है कि उन्होंने कहा कि हमारा हौसला, हमारा जो कर्मठता है वो एक फ़ौजी से भी ज़्यादा होगी, क्योंकि हमने आंतरिक बुराइयों से, बाहर की बुराइयों से लड़ना है। इसलिए मैं पुनः अपने साथियों का एक तो आभार व्यक्त करता हूँ शांति कुंज में, क्योंकि ये शांति कुंज की ही ये जो युवा तंत्र है, सही सोच के लोग उभरेंगे,
तभी ये बात बन पाएगी, क्योंकि वहीं जिसको हम महाकाल का घोंसला कहते हैं, वहीं ये साँप और विषैले जो डंक मारने वाले जीव जंतु थे वो पैदा हो गए, और वहीं से एक नर्सरी बनाकर इन्होंने, चाहे यूनिवर्सिटी के माध्यम से चाहे और माध्यम से, जितने भी लोग ऐसे डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स थे उनको इन्होंने इकट्ठा किया। अब दोबारा आपको सचेत होना होगा, जागना होगा। आपके पड़ोस से ही वो निकली, वो जो है चंदा साहू थी, जो मुझे बताया गया कि वहीं थी, रहती थी इस भवन में। उनके साथियों ने कहा कि हम उन्होंने देखा उनको आते हुए, और उसको पकड़ लिया मौके पे। यदि उनको और कोई वरिष्ठों ने उसको रोकने का प्रयास भी कईयों ने उनको किया गया कि भाई आप रुक जाओ, देख लेते हैं संडे तक। और यदि 2 दिन रुक जाते, हो सकता है वो स्टे ले आते और ये काम बीच में धरा रहता। इसलिए हर प्रकार से अलर्ट होकर, हर प्रकार से सचेत होकर, जो भाषा अपने वो वीडियो मैंने जो इसमें दशहरा वाली यात्रा निकाली है उसको याद करते हुए आप सबको और भी ज़्यादा सक्षम होकर आगे आना होगा, और अपनी इस मशाल को, लाल मशाल को, इन षड्यंत्रकारी में हाथ में खिसक ना जाए कहीं। इसलिए आपको बहुत ही सचेत होकर इस काम को करना होगा, और अपने मूल्यों की स्थापना के लिए परम पूज्य गुरुदेव के बताए हुए रास्ते से में डटे रहते हुए, अपने आप को तपीभूत करते हुए, अपने आप को निर्मल बनाते हुए हम इस योजना को आगे तक ले जाएं, और हिम्मत के साथ। डरना, हमें हमें तो डर तो बिल्कुल त्याग देना चाहिए। यदि हम कहते हैं महाकाल हमारे साथ है, तो अब तो आपने देख लिया, इतनी इतनी इतने आपत्तियों के बावजूद, इतने विरोधों के बावजूद, इतनी ताकतवर फोर्सेस होने के बावजूद कहाँ तक नहीं गए। वो सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, निचली अदालत में गए, कई प्रकार के उन्होंने षड्यंत्र रचे, कई प्रकार के झूठ रचे, और कई चीज़ें आपने देखी हैं। कितना बड़ा ये इसमें हो सकता था नुकसान, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने की शक्ति ने यह काम किया है। उन्हीं की प्रेरणा से ही ये समय हमें ये सफलता प्राप्त हुई। ये किसी व्यक्ति की सफलता नहीं है। उन्होंने उस चीज़ को साबित कर दिया कि जिसको मैंने चुना है, दामाद के रूप में चुना है और अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना है, उनकी मैं रक्षा करूँगा। और ऐसे आतताइयों के मुँह पे, जिसको कहते हैं कि एक तगड़ी, जिसको कहते हैं कि थप्पड़ तो क्या चीज़ है, तगड़ा घूंसा लगाया। अब उनके पता नहीं नए नक्शा अब कैसे हैं। अब दोबारा तो उनका वो ऋषि संसद वाली जो दुकान है वो भी मुझे बताया कि वो बंद हो गई है। तो आपको मैं ये बार बार, जैसे मैं पहले भी कहता रहा हूँ, कि शांति कुंज के जो वहाँ के स्थायी कार्यकर्ता हैं, जो वर्षों से वहाँ रह रहे हैं, वो पहचानते हैं। इन कबीले के सरदारों को का तहस नहस कीजिए, और एक अच्छी सोच के लोगों को, अच्छे विचारों वाले व्यक्ति को संगठित करके आप खड़े हों। क्योंकि क्षेत्र से हम जैसे लोग जो दूर दूर बैठे हुए हैं, उन तक तो सूचना भी नहीं पहुंची। ये 2 साल 3 साल से कहते बताया, ये सारा को ऋषि संत वगैरह सारी चल रही थी, लेकिन इसकी भनक तक नहीं लगने दी आप लोगों ने। आप इतने सोए रहे। अब ये दोबारा गलती ऐसी ना हो पाए, और इसमें अब जो सफाई का जो माहौल बनना है, इसकी जो गंदगी जो फैली है, उसकी सफाई को निकाल कर, जैसे परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था, उल्टे को उल्टा कर सीधा करना। और परमवंदनीय माता जी ने में ही कहा है कि मेरी जन्म शताब्दी 2026 से आने से पहले पहले शांति कुंज का नया स्वरूप बनेगा। वो परिस्थितियाँ अब बन चुकी हैं, क्योंकि गंदगी भी दिख गई। गंदगी के ढेर केवल उठा के बाहर फेंकने हैं, और सफाई को स्थापित करना, अच्छी पौध लगानी, अच्छे बूटे लगाने हैं, वो भी दिख रहे हैं। दोनों ही अब नज़र आने शुरू हो गए। मुझे तो इस चीज़ की बड़ी प्रसन्नता हो रही है, ये भाव व्यक्त करते हुए, कि वो 3 चीज़ें देखिए, 3 चीज़ें सामने आई हैं। एक तो वो कि जो गंदगी है वो दिख गई हमें, उनके ढेर बन गए, उनको उठा के बाहर फेंकना है। और दूसरा जो हमें जो आपने करके दिखाया है, आप संगठित होकर सामने आए हैं, उसको उसको और मजबूत करना है। और फिर तीसरा, इन मूल्यों की स्थापना के लिए हमने एकजुटता दिखानी है। और एक ही हमारे, जिसको कहते हैं कि हमें नेतृत्व प्रदान करने में केवल एक ही सक्षम है, परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब और परमादरणीय जी। और यूनिवर्सिटी में हमारे जो आदरणीय चिन्मय पंडित जी हैं, इन तीनों की जिसको कहते हैं त्रिपदा गायत्री के रूप में, इन्हीं में वो वास करती दिखाई दे रही है। और इन्हीं के पीछे लगते हुए हमने मिशन को पूरी तरह गर्भमयी स्थापना उसकी करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति।